Welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood about the the lesson number 3, Deep Water, which is written by William Orwell Douglas, right? And in that lecture, we understood about the summary of the lecture. Today, we are going to have complete explanation about the unit. So moving further, we will start. So the story starts from the writer. The writer narrates his own story, his own experience. He was 10 or 11 years old when he had joined the YMCA swimming pool to learn swimming. He did not go to the Yakima River to swim as it was considered dangerous. This shows that he had a prior fear of water. अब यहाँ पर वो अपना खुद का जो है एक एक्सपीरियंस यहाँ पर बयां कर रहे हैं जब वो 10 या 11 साल के थे, जब उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था स्विमिंग सीखने के लिए, और वो याकिमा रिवर पे नहीं जाते तैरने के लिए। क्यों? क्योंकि याकिमा रिवर जो है वो काफ़ी डेंजरस कंसिडर करते हैं, है ना। और इसकी वजह से वो यहाँ पर अपना खुद का जो डर है पानी का उसे बयां कर रहे हैं। William's mother would warn him not to go to near the Yakima River and would discuss the various incidents of drowning, है ना। तो विलियम की जो माँ थी, ये डॉगलस जो थे, उनकी जो मदर थी, वो उन्हें बार बार याकिमा रिवर के नज़दीक जाने के लिए मना करती थी। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस थी और बहुत सारे वहाँ पर ड्रॉनिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसा उन्हें समझा दी। ड्रॉनिंग मतलब होता है डूबना। He felt that the pool at YMCA was safer. The shallow area of the pool was only 2 to 3 feet deep, while the deep area was 9 feet in the depth. अब वो YMCA पूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काफ़ी सेफ है। जो शैलो एंड है, शैलो एंड मतलब जो कम गहरा रहता है, वो कितना रहता है? 2 से 3 फीट वाला, राइट। और जो डीप एरिया रहता है वो कितना रहता है? 9 फीट वाला। द स्लोप फ्रॉम द शैलो एरिया टू द डीप एरिया वॉज नॉट स्टीप। और जो शैलो एरिया से डीप एरिया, जैसे ये एक पूल है ना, तो इस पूल में पानी किस तरीके से भरा हुआ होता है? इस तरीके से, है ना। इसे कहा जाता है शैलो एरिया और इसे कहा जाता है डीप एंड, है ना। और शैलो एरिया से डीप एंड जो था वो इतना ज़्यादा स्टीप फिसलन वाला नहीं था। ही ऑल्सो गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स टू प्रिवेंट ड्रॉनिंग। और वो हमेशा क्या पहन के जाते थे? वाटर विंग्स। वाटर विंग्स मतलब हाथ में जो है ऐसे ट्यूब पहन लेते थे, जिसकी वजह से वो डूबे नहीं। He did not like to wear the swimming costume which exposed his thin legs, but as he was keen to swim, he gave up his self-respect to wear it, है ना। उन्हें जो है जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम रहता है वो पहनना अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी टाइट फिटिंग रहते हैं और इसकी वजह से उनके जो पतले पैर हैं वो दिखाई देते थे। लेकिन उनके सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो यहाँ पर गिव अप करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्विमिंग सीखना था। William says that he had always disliked water and recounts an older experience when he was 3 to 4 years old. He went to the beach in. Just a moment. Okay. So William says that he had always disliked water and recounts an older experience when he was 3 or 4 years old. He went to the beach in California with his father. They stood as a wave leaped towards them. William stuck to his father to save himself, but the strong waves threw him down and he was covered in water. He was scared as he could not breathe. His father laughed and tried to make him feel comfortable, but the little child was scared when he realized that the waves were so powerful. है ना। तो हुआ क्या, जब विलियम तकरीबन 3 से 4 साल के थे तब वो अपने फादर के साथ की एक मेमोरी जो है वहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। हुआ कुछ इस तरीके से था कि वो अपने फादर के साथ में बीच पर गए थे और वो अपने फादर का हाथ पकड़ के जो है बीच पर खड़े थे। तभी जो है एक वेव जो है स्ट्रॉन्ग वेव आती है वहाँ पर। विलियम अपने फादर को बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं, लेकिन फिर भी वो वेव इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि वो जो है गिर जाते हैं और पानी उनके ऊपर से चला जाता है। तकरीबन वो पानी के अंदर चले जाते हैं और वो सांस नहीं ले पाते वहाँ पर। हालांकि उनके फादर जो है वो हंस रहे हैं और उन्हें काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फादर को पता है कि वो डूब नहीं रहे, बल्कि लेकिन एक छोटा बच्चा जो है उसके मन में ये डर बैठ जाता है। इसी तरीके से विलियम के मन में भी ये डर बैठ गया था। क्यों? क्योंकि वो एक लिटिल चाइल्ड थे और उन्हें डूबने का जो है डर आ जाता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो वेव थी वो वेव जो है काफ़ी पावरफुल थी यहाँ पर। William, when joined the swimming pool at YMCA, the fear of water resurfaced in his mind, है ना। जब विलियम ने
YMCA पुल ज्वाइन किया तो ये जो डर था पानी का, जो 3-4 साल की उम्र में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वो वापस से उनके दिमाग में आ जाता है. He gathered confidence by watching other boys swim and tried to copy them. He had done this twice and thrice at different occasions and had started gaining confidence when the incident happened. You know, वो दूसरे जो बच्चे रहते थे उनको देखते थे स्विमिंग करते हुए और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते थे. 2-3 बार उन्होंने जो है ये शुरुआत की, 2-3 बार उन्होंने ऐसे ओकेजन पर जो है पानी के ऊपर का जो डर था उन्हें मतलब उसे हटाया, कॉन्फिडेंस आया उनके मन में. लेकिन फिर तब जो है एक इंसिडेंट हुआ. ही हैड नैरो एस्केप फ्रॉम डेथ. तकरीबन वो जो है मरने ही वाले थे. एक ऐसा जो है इनके साथ इंसिडेंट हुआ. अब क्या इंसिडेंट हुआ वो देखते हैं. एक बार की बात है, when William reached the pool, no one was there, and so he sat on the edge waiting for the other boys to arrive. He was afraid to swim all alone in the pool as the swimming pool was empty. William could see the bottom also. It had white colored tiles on it and looked white and clean like a bathtub. विलियम जो है स्विमिंग पूल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रहता नहीं है. वो सिर्फ अकेले हैं जो स्विमिंग पूल के पास में खड़े हैं. इसीलिए उन्हें अकेले स्विम करने में जो है काफ़ी डर लगता है. स्विमिंग पूल काफ़ी एम्प्टी है, इस वजह से जो है विलियम जो है नीचे का बॉटम भी देख पा रहे हैं. काफ़ी वाइट कलर की जो है टाइल्स लगाई हुई है, जैसे बाथ टब में लगी हुई, काफ़ी क्लीन है वो. इट हैड नॉट बीन लॉन्ग सिंस विलियम हैड बीन सिटिंग बाय द पूल व्हेन अ बॉय अराइव्ड. ही वाज अराउंड 18 years of age, had a well built body with rippling muscles. He seemed to be a bully. He asked William if he wanted to be thrown into the pool. वहाँ पर जब इतना जो है टाइम बिताने के बाद में एक बच्चा आता है जो तकरीबन जो है 18 साल का लड़का है और काफ़ी अच्छी बॉडी है उसकी, काफ़ी मसल्स हैं उसके, और वो जो है थोड़ा सा बुली जैसा साउंड कर रहा है ना. बुली मतलब जो चिढ़ाने वाले बच्चे जो रहते हैं, ऐसा जो है वो लग रहा है. अब विलियम से वो पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पूल में फेंक दूँ. ये बात सुनकर ही जो है विलियम डर जाते हैं. द बॉय पिक्ड विलियम, थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल. William landed on the surface of the pool in the same position as he had been sitting in, है ना. और कुछ कहे उससे, विलियम कुछ आंसर करे उससे पहले ही वो जो लड़का है, वो लड़का विलियम को पकड़ लेता है और उसे जो है डीप एंड में ले जाकर फेंक देता है. विलियम जो है जिस पोजीशन में बैठे हुए थे उसी पोजीशन में जो है जाकर पूल के सरफेस पर लैंड करते हैं. His mouth was open as he did not know swimming. He swallowed water as he sank into the pool. मुंह जो है उनका काफ़ी खुला हुआ था. क्यों? क्योंकि उन्हें स्विमिंग आती नहीं थी और उन्हें पता नहीं था क्या करना है ऐसे टाइम पे. अब 10-11 साल के बच्चे हैं और काफ़ी सारा पानी जो है वो पी लेते जैसे ही वो पूल के अंदर जाते हैं. He was frightened but he used his intelligence and on his way down the pool planned to push himself up when he reached the bottom. ना काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन उस टाइम पे जो है उनका दिमाग थोड़ा सा सतर्क रहता है, काफ़ी इंटेलिजेंट थे वो. तो वो जो है एक प्लान जो है वर्कआउट करते हैं. कौन सा प्लान रहता है कि वो जब नीचे जाएंगे, बॉटम को जब टच करेंगे, तो वो अपने आप को पैरों से ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे. He thought that he would make a big jump to the surface, lie on his back and swim to the edge of the pool. क्या प्लान था उनका कि वो जो है अपने पैरों से एक बड़ा सा जंप लगाएंगे सरफेस की तरफ, है ना, फिर पीठ के बल सो जाएंगे एंड देन तैरते हुए जो है वो स्विमिंग पूल के किनारे पर पहुंच जाएंगे. विलियम टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द बॉटम ऑफ द पूल, है ना. लेकिन जैसे ही उन्हें जो है डीप एंड में फेंक दिया गया, काफ़ी धीरे धीरे जो है वो पूल के बॉटम तक जा रहे थे. इट सीम्ड दैट द डेप्थ वाज 90 feet इंस्टेड ऑफ 9 feet. वो जो 9 feet की गहराई थी वो भी उन्हें कैसी लग रही थी, 90 feet की लग रही थी, है ना. He could not hold his breath and felt as if his lungs would burst. ज़्यादा सांस नहीं रोक पा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अभी लंग्स उनके जो है फट जाएंगे, बस्ट कर जाएंगे. When his feet touched the bottom of the pool, he gathered all his strength and jumped upwards. है ना. जैसे ही वो बॉटम पर पहुंचते हैं पुल के, वो अपनी पूरी ताकत जो है इकट्ठा करते हैं और जंप करने की कोशिश करते हैं ऊपर की तरफ. He had thought that the next moment he would come out of the pool, but the opposite happened. ऐसा लगा उन्हें जैसे एक ही झटके में जो है वो पुल के बाहर आ जाएंगे जैसे उन्होंने जंप लगाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो जो है काफ़ी ऑपोजिट मूवमेंट कर रहे थे. ऑपोजिट मूवमेंट मतलब जिस तरीके से, जिस स्पीड से वो आने की बाहर कोशिश कर रहे थे, उसका उल्टा ही हुआ. His movements upwards was slow and when he opened his eyes, he saw water all around, which was yellowish in color. जैसे ही वो ऊपर की तरफ आते हैं वो काफ़ी स्लो रहते हैं,
है ना। और जब वो अपनी आंखें ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि हर तरफ जो है सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी, मतलब वो अभी भी पानी के अंदर ही थे। और पानी किस कलर का था, थोड़ा सा येलोइश। William got scared and tried to grab something, a rope which would help him to reach the edge of the pool, but he got nothing other than water. इतने डर गए थे कि वो अपने हाथों से जो है कुछ पकड़ने की कोशिश, छटपटा रहे थे वहाँ पर और हाथ मारने की कोशिश करते, जैसे कोई रोप हाथ में आ जाए, कोई रस्सी हाथ में आ जाए, जिसकी वजह से वो उसे पकड़कर जो है पुल के किनारे तक पहुँच सके। लेकिन पानी के अंदर कोई रस्सी थी नहीं। विलियम वॉज एट अ लॉस ऑफ ब्रेथ एंड ट्राई टू स्क्रीम फॉर हेल्प, है ना। काफ़ी कहा जा सके जो है काफ़ी देर तक सांस रोक के रखे हुए थे उन्होंने, तो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि अब जो है उनकी सांस जो है जाने वाली है, जिसकी वजह से वो जो है चिल्लाने की कोशिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ज़ोर से चिल्लाएं बचाने के लिए, बट नो साउंड केम आउट ऑफ हिज माउथ। लेकिन वो पानी के अंदर थे और जैसा कि आप जानते हैं पानी के अंदर कोई आवाज़ नहीं होती। हिज नोज एंड आइज केम आउट ऑफ द वाटर बट हिज माउथ रिमेन्ड इन इट। धीरे धीरे वो ऊपर आए, आखिरकार उनकी जो नाक है और उनकी जो आँखें हैं वो बाहर आ गई, लेकिन उनका जो मुंह है वो अभी भी पानी के अंदर ही था। विलियम वेव्ड हिज हैंड्स एट द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर हेल्प बट ही स्वेलोड वाटर एंड चॉक्ड हिमसेल्फ, है ना। विलियम जो है काफ़ी कोशिश करते हैं अपने कहा जा सके अपने हाथों को छटपटा कर और किसी की मदद मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है पानी पी लिया था। वो काफ़ी ज़्यादा पानी पी चुके थे और वो चॉक हो चुके, अब सांस नहीं ले पा रहे थे। ही ट्राई टू पुल हिज लेग्स अप बट दे वर वेरी हैवी एंड लाइफलेस, है ना। पानी के अंदर जो है हर चीज़ जो है काफ़ी हैवी हो जाती है, तो उन्होंने कोशिश की कि शायद अपने पैर जो है वो ऊपर कर ले और वो जो है बचाने अपने आप को जो है पैरों से जो है कहीं किनारा उनको दिख जाए ताकि वो जो है किनारे पर जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पैर उनके काफ़ी हैवी लग रहे थे उन्हें और ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में जान ही नहीं। He felt that something was pulling him towards the depth of the pool. ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें जो है पुल के डेप्थ की तरफ जो है गहराई की तरफ जो है उन्हें कोई खींच रहा है। He screamed but his voice did not go out of water, है ना। वो चिल्लाए लेकिन उनकी आवाज़ सीधी सी बात है पानी के अंदर है तो बाहर जाएगी नहीं। Once again William started going down towards the bottom of the pool, और एक बार फिर से जो है वो पुल के बॉटम की तरफ जाना शुरू कर दिया। अभी ऊपर आए थे वापस नीचे जा रहे हैं। विलियम ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द पूल एंड ट्राई टू ग्रैब समथिंग, कोशिश करते हैं कि अपने आप को जो है डूबने से बचा ले और कुछ ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। बट एज देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड ही कुड नॉट डू सो, लेकिन हर जगह पानी, तो इसी वजह से कुछ हुआ नहीं। ही कंपेयर्स ए सिचुएशन टू अ पर्सन हु सीज अ नाइटमेयर एंड फाइट्स अगेंस्ट अ ड्रेडफुल ड्रीम बट इट इज अनेबल टू वार्ड इट ऑफ, है ना। एक ऐसा जो है उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक इस प्रकार का कोई सपना है, कोई नाइटमेयर है, डरावना सपना, कि जिसमें वो जो है कहा जा सके एनिमी के सामने लड़ रहे हैं लेकिन वो उसे जीत नहीं पा रहे। विलियम वॉज ब्रेथलेस, है ना। बिल्कुल जो है अब सीधी सी बात है, इतनी देर तक तो उन्होंने सांस रोक कर रखी, फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पानी भी पी लिया, तो अब जो है वो सांस नहीं ले पा रहे थे। ही फेल्ट पेन इन हिज लंग्स एंड हिज हेड फेल्ट अ सेंसेशन ऑफ बीटिंग। He was getting unconscious, but he could recollect the plan to save himself. As his feet touched the bottom, he would take a leap, jump up to the surface in the jiffy. Then he would lie on his back, hit the strokes with his limbs, and reach the edge of the pool to the safety. है ना। हालांकि काफ़ी लंग्स जो है वो उनके दर्द कर रहे थे, सिर पे जो है काफ़ी भारी हो चुका था, उनको जो है अपनी खुद की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, ऐसा कह सकते हैं। अनकॉन्शियस तकरीबन जो है वो बेहोश होने वाले थे, लेकिन फिर से एक बार जो है वो कोशिश करते हैं बाहर आने के लिए। अपना जो प्लान था, टच जैसे ही बॉटम टच करेंगे वो एक जंप करेंगे, सरफेस पर आएंगे जैसे कोई जिफी, कोई पोल हो, है ना। जिफी का मतलब होता है एक प्रकार का पोल, है ना। तो एक लकड़े के पोल की तरह जो है वो बाहर आ जाएंगे और पानी पर जो है तैरेंगे और फिर जो है धीरे धीरे वो एज तक पहुंच जाएंगे। एज मतलब किनारा। विलियम सैंक इनटू द पुल एंड द जर्नी डाउनवर्ड सीम्स एंडलेस। वापस से जो है पुल के अंदर गए, डूब रहे थे और ऐसी जर्नी जो है काफ़ी एंडलेस लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो 9 फीट है, ऐसे टाइम पे 90 फीट के तरीके से जब डर हो तो हर चीज़ जो है ऐसा लगता है कि बहुत लंबी बीतने वाली, बहुत जो है ज़्यादा होने वाली, एंडलेस होने वाली। He opened his eyes, आंखें खोली, there was water all around. It had a yellowish glow and he could not see through it. This terrorized William
है ना, हर जगह पानी ही पानी, और ऊपर से वो जो है कैसा था, येलोइश वाला। और येलोइश वाला पानी जो था जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, और ये बात जो है विलियम को काफ़ी डरा देती है। ही सेज दैट फीलिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बट इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव एक्सपीरियंस अ सिमिलर सिचुएशन। वो जो फीलिंग थी उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन जो है एक्सपीरियंस किया हो। He was screaming in the water. He was unable to move due to the fear. His scream also froze. Only his heartbeat and the beating in his head indicated that he was alive. है ना, सब कुछ जो है उनको डरा के रखा हुआ था, चिल्ला रहे थे लेकिन बाहर कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चीख भी जो है वो भी फ्रोज हो गई है ना। उनके सिर्फ जो है हार्ट बीट सुनाई दे रही थी उन्हें, बीटिंग इन हिज हैंड, मतलब जो सरदर्द जो उनको एक अचानक से जो है सरदर्द उनका जो होने लगा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर तक सांसें रोक कर रखी थी, और काफ़ी देर तक जब सांसें रोक कर रखते हैं तो ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंचती, तो वो जो है दर्द करना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से उन्हें ये जो दर्द महसूस हो रहा था तो उन्हें ऐसा अश्योरेंस मिल रहा था कि वो अभी जिंदा है। In between the phase of terror, William recollected the plan that he had to take a jump as he touched the bottom of the pool. As he felt the tiles of the bottom of the pool, his feet used all the strength he had and he jumped up. है ना, जैसे ये जो फेज था, ये जो डर था, उस डर के बीच में उन्होंने वापस से जो उनका जो प्लान था उस प्लान को रिकलेक्ट किया और कोशिश की कि एक बार फिर से जो है उसे एग्जीक्यूट करेंगे। वही उन्होंने किया, वापस से जंप लगाया। द एफर्ट वेट इन वैन ना, he was still submerged in the water. He looked around for help, for any rope, ladder or water wing with the help of which he could rescue himself. He could only see water all around. It was as if a chunk of yellow water had grabbed him. The terror grew intense. It was like an electric shock that ran through the whole body. He trembled with fright. He could neither move his limbs nor call out for help. है ना, ये जो एफर्ट था वो एफर्ट काफ़ी वेन मतलब प्लेन, एकदम खाली है ना, काफ़ी खाली गया। अभी भी वो पानी के अंदर ही थे, हर जगह जो है वो मदद के लिए देखते हैं, कहीं कोई रोप मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर विंग उनके हाथ में जो लगा हो तो वो कुछ मिल जाए ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी रहता है। हर जगह जो है इनको येलो कलर का वाटर दिखाई दे रहा है। और भी ज़्यादा डर जो है उनके दिमाग में बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक जो है पूरे बॉडी में से गुजर गया हो। डर के मारे जो है काफ़ी काँपना शुरू कर देते हैं पानी के अंदर। ना ही उनके लिम्स मूव कर पाते हैं, ना ही वो चिल्ला पा रहे हैं हेल्प के लिए। समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। विलियम सॉ लाइट। हिज आइज केम आउट ऑफ द वाटर। हिज नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट। है ना, तभी जो है वो जो जंप लगाया था उन्होंने, जिसकी वजह से एक स्ट्रेंज थिंग हुई। विलियम को लाइट दिखाई देती, उनकी आंखें जो है वो बाहर आ जाती। इस बार जो है उनका नाक भी जो है ऑलमोस्ट बाहर आ चुका है, ताकि वो एक बार फिर से जो है सांस ले सके एटलीस्ट। देन स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स इनटू द पूल फॉर द थर्ड टाइम। अब तीसरी बार जो है वो वापस कहाँ जा रहे हैं, डाउनवर्ड्स, है ना, नीचे की तरफ, पानी के पुल के जो है गहराइयों की तरफ वापस जा रहे हैं। ही ट्राई टू ब्रीथ आउट बट गल्प वाटर इंस्टेड। है ना, वो कोशिश करते हैं कि कहीं सांस ली जाए, लेकिन सांस लेने के लिए जैसे ही मुंह खोलते हैं तो वो जो है पानी जो है पी जाते हैं। द लाइट वेंट आउट एज इट ड्रॉन्ड अगेन। वापस से जो है लाइट जो चली जाती है जैसे ही वो नीचे की तरफ जाते हैं पानी के अंदर। देन ही स्टॉप्ड मेकिंग एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ। विलियम रिलैक्स, हिज लेग्स बिकेम लाइफलेस, हिज ब्रेन एक्सपीरियंस अ ब्लैकआउट। द फियर ended. He did not panic. He became quiet and experienced peace. He was not afraid of drowning anymore. He felt sleepy, was tired to jump up, felt nice to be carried in his mother's arms as he felt sleepy. है ना, अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। आखिरी कोशिश जो थी उन्होंने कर ली। अब पानी भी पी चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा। अब जो है उन्होंने अपने जो एफ़र्ट्स थे उनको एफ़र्ट्स को जो है एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया। काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। उनके जो लेग्स हैं वो लेग्स लाइफलेस लग रहे हैं। ब्रेन जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है पूरे तरीके से। जो डर था वो डर चला जा चुका है। अब पैनिक नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल क्वाइट हो चुके हैं। एक शांति जो है ऐसा लग रहा है उनके दिमाग पे आ चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डेथ के काफ़ी करीब हैं, मौत के काफ़ी करीब हैं। अब उन्हें डूबने का कोई डर नहीं, स्लीपी फील कर रहे हैं। क्योंकि वो बेहोश होते जा रहे हैं, है ना। और अभी जंप जो है वो बिल्कुल लगा नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा था उन्हें जैसे उनकी मदर जो है उन्हें अपने गोद में जो है सुला रही है। विलियम बिकेम अनकॉन्शियस एज ही ड्रिफ्टेड अवे टॉवर्ड्स डेथ। जैसे ही वो मौत के जितना नज़दीक जाते हैं वो उतना ही अनकॉन्शियस बनते जाते हैं, उतना ही जो है बेहोश होते जा रहे हैं, है ना। सो क्या
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि विलियम अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, है ना। क्या आगे जो आने वाला है आपके लिए लेक्चर, उसमें क्या विलियम जो है अपने आप को सेव कर पाएंगे या वो जो है यहीं पर अपने आप को जो है एंड कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।